नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप भी कभी ये सोचते रहे हैं कि अमीर लोग आखिर अलग क्या करते हैं, उनकी सोच कैसी होती है और वो कौन सी आदतें हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस जे स्टैनले। ये किताब किसी फैंटेसी वर्ल्ड की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले उन साधारण दिखने वाले लोगों की सच्चाई बताती है जो असल में करोड़पति होते हैं लेकिन दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि असली अमीरी ब्रांड लग्जरी कार्स या बड़े घर में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड माइंडसेट, स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में होती है। इस वीडियो में हम इस किताब के गहरे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान हिंदी में समझेंगे, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। हम जानेंगे कि कैसे एक आम इंसान भी अपनी डेली हैबिट्स बदलकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ा सकता है। आप जानेंगे कि क्यों कई हाई इनकम लोग भी अमीर नहीं बन पाते और कैसे कुछ एवरेज इनकम वाले लोग साइलेंटली वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है जो आपकी सोच को चैलेंज करेगी। ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा कि आप अपने खर्च, अपनी आदतों और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को नए नजरिए से देखें। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको अपने आसपास के कई लोगों की तस्वीर याद आएगी और शायद खुद की भी। तो आराम से बैठिए, मन को खुला रखिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी लर्निंग के लिए जो आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकल बदलाव ला सकती है, क्योंकि अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होती है। चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग जर्नी को। चैप्टर 1, दौलत बनाम आय। जब हम अमीर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर एक बड़ी लग्जरी कार, शानदार बंगलो, ब्रांडेड कपड़े और ग्लैमरस लाइफस्टाइल की तस्वीर उभर आती है। हमें लगता है कि जो व्यक्ति ज्यादा कमाता है वही सबसे ज्यादा वेल्दी है। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एक ऐसी सच्चाई सामने रखती है जो हमारी इस सोच को अंदर तक हिला देती है। यहाँ वेल्थ और इनकम के बीच का फर्क इतना साफ किया गया है कि इंसान अपनी ही फाइनेंशियल लाइफ को नए नजरिए से देखने लगता है। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति हर महीने बहुत बड़ी सैलरी कमाता है, उसका घर महंगा है, गाड़ी महंगी है, लाइफस्टाइल हाई क्लास है। दूसरी तरफ एक साधारण सा व्यक्ति है जो सामान्य कमाई करता है, सिंपल घर में रहता है, गाड़ी भी साधारण है, कपड़े भी सादे हैं। बाहर से देखने पर हम पहले व्यक्ति को अमीर मान लेते हैं, लेकिन अगर दोनों की नेट वर्थ देखी जाए तो सच्चाई उल्टी निकलती है। पहला व्यक्ति अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दिखावे और खर्चों में खत्म कर देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा बचाकर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है। सालों बाद वही साधारण दिखने वाला इंसान असली करोड़पति बन जाता है। यही वो इमोशनल रियलिटी है जो दिल को छू जाती है। वेल्थ का संबंध इस बात से नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप कितना बचाते हैं और उसे कैसे ग्रो करते हैं। इनकम सिर्फ एक फ्लो है जो आता और चला जाता है, लेकिन वेल्थ एक स्टोरेज है जो समय के साथ बिल्ड होती है। जो लोग इनकम को स्टेटस सिंबल बनाने में लगा देते हैं, वे अक्सर वेल्थ बनाने की रेस में पीछे रह जाते हैं। किताब ये भी दिखाती है कि हाई इनकम वाले बहुत से लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। उनके खर्च इतने ज्यादा होते हैं कि वे अपने लाइफस्टाइल के कैदी बन जाते हैं। उन्हें अपनी इमेज बनाए रखने के लिए लगातार कमाना पड़ता है। दूसरी ओर जो लोग सादगी से जीते हैं, वे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचते जाते हैं। उनके पास चॉइसेस होती है, स्ट्रेस कम होता है और भविष्य सुरक्षित होता है। ये समझ दिल को झकझोर देती है कि अमीरी दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। जो व्यक्ति कमाई से पहले सेविंग के बारे में सोचता है, वही धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करता है। जो इनकम को शो ऑफ में खर्च कर देता है, वो कभी भी फाइनेंशियल पीस हासिल नहीं कर पाता। जब ये विचार मन में उतरता है तो इंसान अपने खर्चों को लेकर सजग हो जाता है। वो पूछने लगता है, क्या ये खर्च मेरी इमेज के लिए है या मेरी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए?
यही सवाल वेल्थ की दिशा बदल देता है। धीरे धीरे फोकस इनकम से हटकर नेटवर्थ पर आने लगता है। अंत में यही एहसास रह जाता है कि वेल्थ एक साइलेंट जर्नी है। ये शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, लेकिन समय के साथ इंसान को ऐसी आजादी देती है जो किसी भी लक्जरी से बड़ी होती है। इनकम से प्रभावित होना आसान है, लेकिन वेल्थ को समझना समझदारी है। यही समझ किसी साधारण इंसान को भी असाधारण फाइनेंशियल लाइफ की ओर ले जाती है। चैप्टर 2, सादगी और समझदारी से खर्च। कभी कभी हम अमीरी की तस्वीर अपने दिमाग में बड़ी गाड़ियों, महंगे ब्रांड्स और चमकदार लाइफस्टाइल के साथ बनाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। असली अमीरी शोर नहीं करती, वो चुपचाप बनती है, छोटे समझदार फैसलों के साथ। यही भावना सादगी और समझदारी से खर्च करने की आदत में छिपी है। ये आदत बाहर से साधारण दिखती है, पर भीतर से भविष्य को मजबूत करती है। सोचिए, 2 लोग एक जैसी इनकम कमाते हैं। पहला हर महीने अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। लेटेस्ट फोन, ट्रेंडी क्लोथ्स, फ्रीक्वेंट डाइनिंग आउट। उसे लगता है कि वो अपनी मेहनत का फल एंजॉय कर रहा है। दूसरा व्यक्ति भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन खर्च करने से पहले ठहर कर सोचता है। वो पूछता है, क्या ये जरूरत है या सिर्फ इच्छा? यही छोटा सा सवाल उसकी दिशा बदल देता है। धीरे धीरे उसके पास सेविंग्स बढ़ने लगती है, इन्वेस्टमेंट्स बनने लगते हैं और बिना शोर किए उसकी नेटवर्थ मजबूत होती जाती है। सादगी का मतलब कंजूसी नहीं होता, बल्कि अवेयरनेस होता है। ये अवेयरनेस बताती है कि हर रुपया आपकी फ्यूचर फ्रीडम का एक हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति समझदारी से खर्च करता है, तो वो अपने पैसों को कंट्रोल करता है, वरना पैसे उसे कंट्रोल करने लगते हैं। फ्रगैलिटी एक माइंडसेट है, जहां दिखावे की जगह पर्पस ले लेता है। वहां ब्रांड से ज्यादा वैल्यू की बात होती है और ट्रेंड से ज्यादा लॉन्जेविटी की। ऐसे लोग अक्सर साधारण घरों में रहते हैं, साधारण गाड़ियां चलाते हैं और साधारण कपड़े पहनते हैं। उन्हें देखकर शायद कोई अंदाजा भी न लगाए कि वे फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं। वे दूसरों को इंप्रेस करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में एनर्जी लगाते हैं। उनकी खुशी खरीदी हुई चीजों में नहीं, बल्कि उस पीस में होती है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से मिलता है। घर के एक कोने में रखी डायरी, जिसमें हर खर्च लिखा जाता है, किसी लक्जरी आइटम से ज्यादा कीमती बन जाती है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर परिवार के साथ बजट पर चर्चा करना किसी फैंसी रेस्टोरेंट से ज्यादा सुकून देता है। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक ऐसी लाइफ बनाती है जहां स्ट्रेस कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। समझदारी से खर्च करने वाले लोग जानते हैं कि इनकम बढ़ाना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना हमेशा संभव होता है। वे अपनी लाइफस्टाइल को इनकम के साथ साथ इन्फ्लेट नहीं होने देते। सैलरी बढ़ती है, पर जीवन शैली वही सादी रहती है। यही गैप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का रास्ता खोल देता है। ये सोच हमें सिखाती है कि अमीरी का असली राज कमाने में नहीं, बचाने और बढ़ाने में है। जब आप अपनी इच्छाओं को थोड़ी देर के लिए रोककर अपने फ्यूचर को प्राथमिकता देते हैं, तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे होते, आप अपने सपनों के लिए जगह बना रहे होते हैं। उस दिन के लिए जब आपको पैसों के लिए मजबूरी में काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये आदत आपकी पहचान बन जाती है। आप इंपल्सिव शॉपिंग से दूर रहने लगते हैं, ऑफर्स और डिस्काउंट्स के जाल में फंसना छोड़ देते हैं और हर खर्च से पहले एक पल रुककर सोचते हैं। यही ठहराव आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बदल देता है। सादगी में एक अनोखी ताकत होती है। यह आपको दूसरों से तुलना करने की दौड़ से बाहर निकालती है और अपने लक्ष्यों पर फोकस करने की आजादी देती है। जब आप दिखावे से मुक्त होते हैं, तभी आप असली ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं और यही वो रास्ता है जहां शांति भी है, स्थिरता भी और धीरे धीरे बनती हुई वो अमीरी भी, जो बाहर से नहीं भीतर से महसूस होती है। चैप्टर 3, बजट और योजना। जब हम अमीर लोगों की कल्पना करते हैं, तो अक्सर दिमाग में लक्जरी कार्स, बड़े घर और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की तस्वीर उभरती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।
द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस जे स्टैनले एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जो हमारी सोच को झकझोर देती है। असली करोड़पति दिखावे से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड बजटिंग और स्मार्ट प्लानिंग से पहचाने जाते हैं। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी सालों में उसने मजबूत वेल्थ खड़ी कर ली। उसके पास कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं, लेकिन उसके पास क्लैरिटी है। पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। वो हर महीने अपने खर्चों को कैजुअली नहीं छोड़ देता, बल्कि ध्यान से ट्रैक करता है। उसके लिए बजटिंग कोई बोरिंग टास्क नहीं, बल्कि फ्यूचर फ्रीडम की फाउंडेशन है। जब कोई व्यक्ति अपने पैसों की प्लानिंग करता है तो वो सिर्फ प्रेजेंट नहीं, अपने आने वाले सालों को सिक्योर कर रहा होता है। वो इंपल्सिव शॉपिंग से बचता है, अननेसेसरी खर्चों को पहचानता है और हर रुपए को एक पर्पस देता है। यही हैबिट धीरे धीरे उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर ले जाती है। जहां बाकी लोग महीने के अंत में ये सोचते हैं कि पैसा कहां चला गया, वही ये व्यक्ति पहले से तय कर चुका होता है कि उसका पैसा किस दिशा में काम करेगा। किताब ये एहसास कराती है कि बजटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये इमोशन से जुड़ा है। जब आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है। भविष्य का डर कम होने लगता है। आप छोटी छोटी खुशियों को भी गिल्ट के बिना एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी फाइनेंशियल नींव मजबूत है। प्लानिंग का असली मतलब है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज की छोटी इच्छाओं को रोककर कल की बड़ी आजादी को चुनना। ये आदत हर किसी में नहीं होती, लेकिन जो लोग इसे सीख लेते हैं वही साइलेंटली वेल्थ क्रिएट करते हैं। वे अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा बचाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे को अपने लिए काम करने का मौका देते हैं। धीरे धीरे ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच उनकी लाइफस्टाइल बन जाती है। उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उनकी नेट वर्थ से आता है, न कि उनकी वार्डरोब से। वे जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं मिलती, लेकिन कंसिस्टेंट प्लानिंग से ये सपना हकीकत बन सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम भी अपने डेली एक्सपेंसेस पर ध्यान देना शुरू करें, अपने पैसों को डायरेक्शन दें और हर महीने एक क्लियर प्लान के साथ चलें, तो हम भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं जिस पर वे साधारण दिखने वाले करोड़पति चलते हैं। बजटिंग और प्लानिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि वो रास्ता है जो हमें एक स्ट्रेस फ्री और सिक्योर लाइफ की ओर ले जाता है। चैप्टर 4, समय, ऊर्जा और पैसा। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग दिन के वही 24 घंटे पाते हुए भी जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कई लोग सालों मेहनत करके भी वही के वही रह जाते हैं। फर्क अक्सर टैलेंट में नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि वे अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने पैसों को किस दिशा में लगाते हैं। यही वो सोच है जो आम इंसान और क्वाइटली वेल्दी व्यक्ति के बीच एक अदृश्य रेखा खींच देती है। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, डायरी खोलता है और अपने दिन की प्लानिंग करता है। उसके लिए टाइम सिर्फ घड़ी की सुई नहीं, बल्कि सबसे कीमती एसेट है। वो जानता है कि हर घंटा या तो उसकी नेट वर्थ बढ़ा सकता है या बेकार की भागदौड़ में खो सकता है। इसलिए वो अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाता है जो फ्यूचर में कंपाउंडिंग रिटर्न दे सकें। लर्निंग, इन्वेस्टिंग और थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। ऐसे लोग दिखावे की दौड़ में नहीं भागते। वे वीकेंड पर मॉल में घूमकर इंपल्सिव शॉपिंग करने के बजाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और अपने गोल्स पर शांत मन से विचार करते हैं। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग हैबिट्स समय के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। उनके लिए एंटरटेनमेंट भी माइंडफुल होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड माइंड डिस्ट्रैक्टेड लाइफ बना देता है। पैसा उनके लिए सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक सीड की तरह है जिसे सही जगह बोया जाए तो वो सालों तक फल देता है। वे हर खर्च से पहले खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरे फ्यूचर को मजबूत करेगा? अगर जवाब नहीं है तो वे बिना गिल्ट के उसे टाल देते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल ही उनकी असली ताकत बनता है। वे समझते हैं कि एनर्जी लिमिटेड है, इसलिए उसे उन लोगों, उन कामों और उन विचारों पर लगाना चाहिए
जो ग्रोथ को सपोर्ट करें। धीरे धीरे ये डिसिप्लिन उनकी पहचान बन जाता है। वे सोशल प्रेशर से मुक्त होकर जीते हैं। किसी की नई कार या लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर उनके निर्णय नहीं बदलते। वे जानते हैं कि रियल फ्रीडम तब आती है जब आपका टाइम आपके कंट्रोल में हो, आपकी एनर्जी मीनिंगफुल कामों में लगे और आपका पैसा आपके लिए काम करे। यही माइंडसेट उन्हें अलग बनाता है। वे जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कंसिस्टेंट रहकर वेल्थ क्रिएट करते हैं। वे धैर्य को अपनाते हैं क्योंकि उन्हें कंपाउंडिंग की ताकत पर भरोसा होता है। साल दर साल छोटी छोटी स्मार्ट चॉइसेस मिलकर एक बड़ी फाइनेंशियल स्टोरी लिख देती है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में क्लैरिटी आने लगती है। आप समझने लगते हैं कि सक्सेस का रास्ता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड यूज ऑफ टाइम, फोकस्ड एनर्जी और थॉटफुल मनी मैनेजमेंट से बनता है। और यही वो रास्ता है जो धीरे धीरे आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाता है, शांत, स्थिर और स्थायी तरीके से। चैप्टर 5, औकात से नीचे जीवन जीना। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत कम शोर करते हुए, बिना किसी दिखावे के, धीरे धीरे अपनी जिंदगी को स्थिर और सुरक्षित बना लेते हैं। बाहर से वे बिल्कुल साधारण दिखते हैं, न कोई चमकदार कार, न महंगे ब्रड्स, न सोशल मीडिया पर लग्जरी फोटोज, लेकिन भीतर एक गहरी शांति होती है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी ताकत होती है, फाइनेंशियल कंट्रोल। यही भावना औकात से नीचे जीवन जीना की असली आत्मा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे परिवार की जिसकी इनकम ठीक ठाक है। मोहल्ले में नए नए गैजेट्स आते हैं, लोग वीकेंड पर लाविश आउटिंग्स करते हैं, ईएमआई पर बड़ी गाड़ियां लेते हैं। पर यह परिवार हर बार खुद से एक सवाल पूछता है, क्या यह सच में जरूरी है या सिर्फ दिखावा? वे हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की बजाय उसे परखते हैं। वे जानते हैं कि हर बचाया हुआ रुपया भविष्य की आजादी बन सकता है। ये कोई कंजूसी नहीं, ये समझदारी है। ये अपने टुडे को थोड़ा साधारण रखकर टुमारो को असाधारण बनाने की कला है। जब कोई व्यक्ति अपनी इनकम से नीचे का लाइफस्टाइल अपनाता है तो उसके डिसीजंस इमोशन से नहीं, पर्पस से निकलते हैं। शॉपिंग मॉल की चमक उन्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि उनके पास एक क्लियर विजन होता है। डेट से दूर रहना, सेविंग्स बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट्स को समय देना। वे समझते हैं कि लग्जरी का असली अर्थ महंगी चीजें नहीं, बल्कि वो सुकून है जब महीने के अंत में चिंता नहीं होती, जब अनएक्सपेक्टेड खर्च भी डर पैदा नहीं करता। ऐसे लोग अक्सर पुरानी कार चलाते हैं, सिंपल घर में रहते हैं और ब्रांडेड कपड़ों की जगह कंफर्ट चुनते हैं। सोसाइटी कभी कभी उन्हें अंडर एस्टिमेट करती है, पर यही सादगी उनकी स्ट्रेंथ बनती है। वे जानते हैं कि नेटवर्थ क्वाइटली ग्रो होती है, शोर मचाकर नहीं। उनके लिए स्टेटस सिंबल नहीं, स्टेबिलिटी सिंबल मायने रखता है। इस सोच में एक गहरी इमोशनल मैच्योरिटी छिपी होती है। जब बच्चे कोई महंगी चीज मांगते हैं तो वे उन्हें सिर्फ ना नहीं कहते, बल्कि पैसों की वैल्यू समझाते हैं। फैमिली डिनर किसी 5 स्टार होटल में नहीं, घर की रसोई में होता है, जहां रिश्तों की गर्माहट किसी भी लग्जरी से ज्यादा कीमती लगती है। धीरे धीरे यही आदतें एक कल्चर बन जाती है, डिसिप्लिन, पेशेंस और ग्रैटिट्यूड का कल्चर। औकात से नीचे जीवन जीना दरअसल खुद को रोकना नहीं, खुद को मजबूत बनाना है। ये वो डिसीजन है जिसमें इंसान अपनी इच्छाओं का बल्कि अपने भविष्य का आर्किटेक्ट बनता है। जब इनकम बढ़ती है तब भी लाइफस्टाइल को उसी गति से नहीं बढ़ाया जाता। यही गैप इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का वेल्थ का असली बीज होता है। समय के साथ यही बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम की छाया देता है। इस विचार में एक सादगी भरी क्रांति छिपी है। यह सिखाता है कि अमीरी का रास्ता चमकदार शॉर्टकट से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे शांत फैसलों से बनता है। जब इंसान अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क समझ लेता है, तब वो सिर्फ पैसे नहीं, आत्मविश्वास भी बचाने लगता है। और वही आत्मविश्वास आगे चलकर उसे ऐसी जिंदगी देता है जहां डिसीजंस मजबूरी से नहीं, पसंद से लिए जाते हैं। चैप्टर 6, स्वरोजगार और व्यापार।
कभी आपने गौर किया है कि आपके आसपास कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाती है। न बड़े बड़े दिखावे, न महंगी गाड़ियां, न लक्सरी लाइफस्टाइल, फिर भी वे फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं। उनकी ताकत होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस माइंडसेट। ये सोच केवल पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की होती है। जो लोग स्वरोजगार या छोटे व्यापार से जुड़े होते हैं, वे हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। सुबह जल्दी दुकान खोलना, रात देर तक हिसाब किताब देखना, हर खर्च को नोट करना। ये रूटीन उनके लिए थकान नहीं, बल्कि फ्रीडम की तरफ उठाया गया कदम होता है। एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति अपने समय का मालिक होता है। वो रिस्क लेता है, डिसीजंस खुद करता है और अपने काम को केवल इनकम का साधन नहीं, बल्कि एसेट की तरह देखता है। नौकरी में जहां इनकम लिमिटेड होती है, वही व्यापार में ग्रोथ की कोई सीलिंग नहीं होती। यहां मेहनत, पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग का सीधा रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे लोग फ्लैशी लाइफस्टाइल से दूर रहते हैं। वे प्रॉफिट को खर्च करने के बजाय री इन्वेस्ट करते हैं। नई कार लेने से पहले वे सोचते हैं कि क्या यह डिसीजन उनकी नेटवर्थ बढ़ाएगा। वे ब्रांड नहीं, वैल्यू देखते हैं। वे स्टेटस सिंबल नहीं, स्टेबिलिटी चुनते हैं। कई बार यह रास्ता आसान नहीं होता। शुरुआत में अनसर्टेनिटी होती है, इनकम स्टेबल नहीं होती, लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन वही लोग धीरे धीरे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस शॉर्ट टर्म कंफर्ट पर नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर होता है। एक छोटा दुकानदार, एक मैकेनिक, एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर या एक होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर, ये सब दिखने में आम लोग होते हैं, लेकिन उनकी सोच असाधारण होती है। वे जानते हैं कि पैसा बचाकर, सही जगह इन्वेस्ट करके और बिजनेस को स्टेडली ग्रो करके वे फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इस जर्नी में सबसे बड़ी सीख यह है कि वेल्थ बनती है पेशेंस, डिसिप्लिन और ओनरशिप से। जब आप अपने काम के मालिक बनते हैं, तब आप अपनी इनकम, अपने टाइम और अपने फ्यूचर के भी मालिक बन जाते हैं। यही माइंडसेट धीरे धीरे एक साधारण इंसान को मिलियनेयर की कैटेगरी में ला खड़ा करता है। चैप्टर 7, दिखावे से दूरी। कई बार हम अमीरी को चमक दमक, लक्सरी कार्स, ब्रांडेड कपड़ों और बड़े घरों से जोड़ देते हैं। हमें लगता है कि जो जितना ज्यादा दिखाता है, वो उतना ही ज्यादा अमीर होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली अमीरी अक्सर शोर नहीं करती, वो क्वाइटली अपने काम में लगी रहती है। यही विचार गहराई से समझ आता है जब हम उन लोगों की जिंदगी को देखते हैं जो करोड़पति होते हुए भी बिल्कुल साधारण दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो एक पुराने से घर में रहता है, साधारण कपड़े पहनता है और एक इस्तेमाल की हुई कार चलाता है। पड़ोसियों की नजर में वो बस एक आम इंसान है। लेकिन बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स की बात आए तो वही व्यक्ति फाइनेंशियली कई लोगों से कहीं आगे होता है, क्योंकि उसने अपनी प्रायोरिटी दिखावे पर नहीं, वेल्थ क्रिएशन पर रखी होती है। उसे इंप्रेस करने की नहीं, प्रोग्रेस करने की आदत होती है। हमारी सोसाइटी में स्टेटस सिंबल्स का बड़ा दबाव होता है। नई कार, महंगा स्मार्टफोन, ब्रांडेड वॉच, ये सब चीजें हमें टेम्पररीली अच्छा महसूस कराती है, पर साइलेंटली हमारे फ्यूचर को कमजोर करती है। असली अमीर लोग इस ट्रैप को समझते हैं। वे जानते हैं कि हर अननेसेसरी खर्च उनके फाइनेंशियल फ्रीडम से एक कदम दूर ले जाता है। इसलिए वे अपने डिसीजंस इमोशन से नहीं, लॉजिक से लेते हैं। कई बार लोग इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल भी बढ़ा लेते हैं। सैलरी बढ़ी तो घर बढ़ा, कार महंगी, खर्च दोगुना। लेकिन वेल्थ वही बनाता है जो इनकम बढ़ने पर भी लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखता है। वो अपने पैसे को एसेट्स में कन्वर्ट करता है, लायबिलिटीज में नहीं। उसे ब्रांड के लोगों से ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर पर भरोसा होता है। दिखावे से दूरी का मतलब ये नहीं कि जीवन का आनंद न लिया जाए। इसका मतलब है कि आनंद समझदारी से लिया जाए। ऐसी चीजों पर खर्च किया जाए जो वैल्यू दे, न कि सिर्फ दूसरों की नजरों में स्टेटस बढ़ाए। असली संतोष तब मिलता है जब आप जानते हैं कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं,
न कि जब लोग आपकी चीजों को देखकर प्रभावित होते हैं। ये सोच अपनाने के लिए करेज चाहिए, क्योंकि भीड़ के खिलाफ चलना आसान नहीं होता। लेकिन जो लोग ये साहस करते हैं वही लॉन्ग टर्म में मजबूत बनते हैं। वे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं, अपनी फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार जीवन जीते हैं, और यही आदत उन्हें क्वाइटली मिलियनेयर बनाती है। धीरे धीरे समझ आता है कि अमीरी का असली मतलब है फ्रीडम, अपने समय पर कंट्रोल, अपने फैसलों पर कंट्रोल और अपने फ्यूचर पर कंट्रोल। ये फ्रीडम दिखावे से नहीं, डिसिप्लिन्ड चॉइसेस से मिलती है। जब आप दिखावे की दौड़ से बाहर निकलते हैं तभी आप वेल्थ की असली दौड़ में शामिल हो पाते हैं। इस विचार को दिल से अपनाने पर जीवन में एक अजीब सी शांति आती है। कंपैरिजन खत्म होता है, प्रेशर कम होता है और फोकस सिर्फ ग्रोथ पर रहता है। तब आप दूसरों को इंप्रेस करने की जगह खुद को इंप्रूव करने में लग जाते हैं, और यहीं से शुरू होती है वह जर्नी जो आपको सच में अमीर बनाती है। चैप्टर 8, आर्थिक स्वतंत्रता। कभी आपने सोचा है कि असली आजादी कैसी होती है? वो आजादी जिसमें सुबह उठते ही दिमाग में EMI, बिल्स और सैलरी डेट का बोझ न हो, जहां काम मजबूरी नहीं, चॉइस हो, जहां समय आपका अपना हो और निर्णय भी। यही भावना आर्थिक स्वतंत्रता की असली पहचान है। एक ऐसी स्थिति जहां पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप पैसे को डायरेक्शन देते हैं। इस विचार को समझने के लिए किसी महल या लक्जरी कार की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर ये आजादी उन साधारण घरों में जन्म लेती है जहां लोग सादगी से जीते हैं मगर अपने फ्यूचर को लेकर बेहद सीरियस होते हैं। वे लोग जिन्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उनके पास कितनी वेल्थ है, क्योंकि वे वेल्थ को दिखावे में नहीं, सुरक्षा और शांति में बदलना जानते हैं। उनका विश्वास इस बात में होता है कि फाइनेंशियल पीस सोशल स्टेटस से कहीं ज्यादा कीमती है। आर्थिक स्वतंत्रता की राह छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। जब कोई व्यक्ति इंपल्स शॉपिंग को नो कहता है, जब वो शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चुनता है, तब वो धीरे धीरे उस मुकाम की ओर बढ़ता है जहां पैसों की चिंता उसके दिमाग पर राज नहीं करती। वो अपने खर्च को समझता है, अपनी इनकम का सम्मान करता है और बचत को आदत बना लेता है। ये आदत ही समय के साथ एसेट्स में बदलती है, और एसेट्स ही फ्रीडम का रास्ता खोलते हैं। यहाँ एक भावनात्मक सच्चाई छिपी है। बहुत से लोग हाई इनकम के बावजूद भीतर से बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उनकी इनकम से बड़ा होता है। वे जितना कमाते हैं उससे ज्यादा दिखाने में खर्च कर देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग एवरेज इनकम के बावजूद सुकून से जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख लिया है। यही कंट्रोल उन्हें मानसिक शांति देता है, और यही शांति आर्थिक स्वतंत्रता की नींव बनती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो सालों तक क्वाइटली डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है। उसके दोस्त नई नई कार्स बदलते रहते हैं, फॉरेन ट्रिप्स की फोटो शेयर करते हैं, और वो व्यक्ति वही पुरानी कार चलाता है, सिंपल वेकेशंस पर जाता है। लोग उसे ऑर्डिनरी समझते हैं, लेकिन समय के साथ वही व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे नौकरी की मजबूरी नहीं रहती। वो चाहे तो काम करे, चाहे तो अपने परिवार के साथ समय बिताए, चाहे तो अपने पैशन को परस्यू करे। ये जीत दिखावे की नहीं, धैर्य की होती है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो कॉन्फिडेंस है जो आपको ये एहसास दिलाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां पैसा आपके डिसीजंस को डिक्टेट नहीं करता। आप जॉब इसलिए नहीं करते कि बिल्स भरने हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपको काम पसंद है। ये माइंडसेट इंसान को भीतर से आजाद कर देता है। धीरे धीरे सालों की कंसिस्टेंसी के बाद ये स्वतंत्रता एक रियलिटी बन जाती है। कोई शोर नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस भीतर एक गहरा सुकून कि अब जीवन आपकी शर्तों पर चल सकता है। यही सच्ची अमीरी है जो बाहर से नहीं, अंदर से महसूस होती है। चैप्टर 9, सही जीवन साथी का चुनाव। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर हमारी पूरी फाइनेंशियल जर्नी पर पड़ता है। करियर, शहर, कमाई, ये सब महत्वपूर्ण है,
लेकिन जिस इंसान के साथ आप जीवन बिताने का निर्णय लेते हैं, वो आपकी दौलत बनाने या गंवाने की दिशा तय कर सकता है। पैसा केवल बैंक बैलेंस नहीं होता, ये आदतों, सोच, धैर्य और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का परिणाम होता है। और यही कारण है कि एक समझदार लाइफ पार्टनर आपकी वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा अनसीन एसेट बन सकता है। सोचिए, एक साधारण सा घर, शाम का समय है, डाइनिंग टेबल पर चाय के 2 कप रखे हैं, पास में बिल्स, एक छोटा सा नोटबुक और कैलकुलेटर। पति पत्नी बैठकर महीने का हिसाब कर रहे हैं। कोई बहस नहीं, कोई ईगो नहीं, बस एक शेयर्ड गोल, फ्यूचर सिक्योर करना है। वे ब्रांड न्यू कार की जगह रिलायबल कार चुनते हैं, फ्लैशी वेकेशंस की जगह थॉटफुल सेविंग्स को प्राथमिकता देते हैं। बाहर से देखने पर उनकी लाइफ बहुत ऑर्डिनरी लगती है, पर भीतर से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन से भरी होती है। यही डिसिप्लिन सालों बाद साइलेंटली वेल्थ में बदल जाता है। जब 2 लोग एक साथ रहते हैं तो उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स आपस में टकरा भी सकती है। अगर एक व्यक्ति इंपल्स बाइंग में विश्वास रखता हो और दूसरा प्लानिंग में, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस धीरे धीरे रिश्ते में भी तनाव भर देता है। लेकिन जब दोनों की सोच अलाइंड हो, लाइव बिलो योर मीन्स, सेव बिफोर यू स्पेंड, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, तब वही घर एक छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करने लगता है। हर निर्णय, हर खर्च, हर प्लान फ्यूचर की नींव बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाई ही अमीरी की कुंजी है, पर असल में कंट्रोल्ड स्पेंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर मनी कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक पार्टनर अगर दूसरे को मोटिवेट करे कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचें, इन्वेस्टमेंट सीखें और पेशेंस रखें, तो ये एनकरेजमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। सालों में ये सपोर्ट इतना बड़ा हो जाता है कि नेटवर्थ क्वाइटली ग्रो करती रहती है। ये भी सच है कि बच्चों के सामने जो फाइनेंशियल बिहेवियर दिखता है, वही उनकी सीख बन जाता है। जब वे अपने पेरेंट्स को थॉटफुल डिसीजंस लेते देखते हैं, तो उनके भीतर भी मनी के प्रति मैच्योरिटी विकसित होती है। इस तरह सही लाइफ पार्टनर केवल आज की वेल्थ नहीं बनाता, बल्कि अगली जनरेशन की फाइनेंशियल विजडम भी गढ़ता है। रिश्ते में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पैसों के मामले में और भी जरूरी हो जाते हैं। इनकम, एक्सपेंसेस, गोल्स, सब पर खुलकर बातचीत होना मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करता है। जब दोनों एक दूसरे के सपनों को समझते हैं, तो पैसा कंपटीशन का कारण नहीं, कोलैबोरेशन का माध्यम बन जाता है। यही कोलैबोरेशन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की असली ताकत है। अंत में वेल्थ क्रिएशन कोई अकेली यात्रा नहीं है, ये एक शेयर्ड जर्नी है, जहां 2 लोग मिलकर छोटी छोटी आदतों से बड़ा भविष्य बनाते हैं। सही जीवन साथी वही है जो आपको दिखावे की दुनिया से दूर रखकर प्रैक्टिकल लाइफ की ओर ले जाए, जो आपको याद दिलाए कि फाइनेंशियल फ्रीडम लक्जरी से नहीं, डिसिप्लिन से मिलती है। जब 2 दिल एक ही फाइनेंशियल रिदम में धड़कते हैं, तब साधारण सा घर भी करोड़ों की सोच से भर जाता है। चैप्टर 10, बच्चों को पैसों की समझ देना। जब हम अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे मन में एक ही तस्वीर आती है, अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, हर वो सुविधा जो हमें अपने बचपन में नहीं मिली। हमें लगता है कि जितनी ज्यादा कंफर्ट हम उन्हें देंगे, उतना ही उनका जीवन बेहतर होगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत सटल मिस्टेक हो जाती है। जिसे हम प्यार समझते हैं, वही धीरे धीरे उनके फाइनेंशियल कैरेक्टर को कमजोर कर देती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। असली करोड़पति अपने बच्चों को लक्जरी नहीं, बल्कि मनी डिसिप्लिन गिफ्ट करते हैं। वे उन्हें ब्रांडेड शूज या लेटेस्ट गैजेट्स देने की जल्दी में नहीं रहते, बल्कि उन्हें ये सिखाते हैं कि पैसा कमाना, बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना क्या होता है। क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा देना आसान है, लेकिन पैसे की समझ देना ही असली विरासत है। सोचिए, एक बच्चा जो हर मांग पर चीजें पा लेता है, उसके मन में पैसों की वैल्यू कैसे बनेगी? उसे कभी इंतजार करना नहीं पड़ेगा, कभी मेहनत का स्वाद महसूस नहीं होगा। वहीं जब बच्चा अपनी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए वेट करना सीखता है, पॉकेट मनी मैनेज करता है और खुद डिसाइड करता है कि उसे स्पेंड करना है या सेव, तब उसके भीतर फाइनेंशियल मैच्योरिटी जम लेती है। यही मैच्योरिटी आगे चलकर
उसे भीड़ से अलग बनाती है। करोड़पति माता पिता अपने बच्चों को अर्ली एज से अर्निंग का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वे उन्हें छोटे कामों के बदले रिवॉर्ड देते हैं ताकि बच्चा समझे कि मनी कम्स फ्रॉम एफर्ट। वे उन्हें शॉपिंग मॉल ले जाकर इंपल्सिव बाइंग नहीं सिखाते, बल्कि कंपैरिजन, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं। ये लेसन्स किताबों से नहीं, रोजमर्रा की छोटी सिचुएशन से सिखाए जाते हैं। कई बार पेरेंट्स गिल्ट में आकर बच्चों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन वेल्दी माइंडसेट वाले पेरेंट्स जानते हैं कि टेम्पररी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म कैरेक्टर बिल्डिंग। वे बच्चों को ये नहीं बताते कि हमारे पास बहुत पैसा है, बल्कि ये बताते हैं कि पैसा मेहनत से आता है और समझदारी से टिकता है। यही सोच बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। ऐसे घरों में बच्चों को इनहेरिटेंस की उम्मीद पर नहीं पाला जाता, उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि अपनी जरूरतें खुद पूरी करना सीखो, अपने डिसीजंस खुद लो और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भागो मत। जब बच्चा ये समझ जाता है कि पेरेंट्स का पैसा उसका सहारा नहीं, बल्कि उसकी खुद की समझ ही उसका फ्यूचर बनाएगी, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, वैल्यूज की है। जब बच्चा अपने पेरेंट्स को सिंपल लाइफ जीते हुए, थॉटफुल स्पेंडिंग करते हुए देखता है, तो वही हैबिट्स साइलेंटली उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। वो दिखावे की दौड़ में नहीं भागता, बल्कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। आखिर में बात बहुत सीधी है। बच्चों को अमीर बनाना है तो उन्हें पैसा मत दीजिए, पैसे की समझ दीजिए, क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सही फाइनेंशियल थिंकिंग जिंदगी भर साथ रहती है। यही वो विरासत है जो पीढ़ियों तक वेल्थ क्रिएट करती है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। दोस्तों, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें यह सिखाती है कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड हैबिट्स, स्मार्ट स्पेंडिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में छिपी होती है। करोड़पति बनने के लिए बड़ी इनकम नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और डेली फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जब हम अपनी लाइफ में सादगी, प्लानिंग और पेशेंस लाते हैं, तभी धीरे धीरे वेल्थ साइलेंटली ग्रो होने लगती है। अगर आपको ये सीख वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पावरफुल थिंकिंग से जुड़ सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली इंस्पायर